वो जो गलत आदमी होता है उसका धर्म नहीं होता है। वो हर एक धर्म में हो सकते हैं। एक सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है, वो हर एक धर्म में हो सकता है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। मुझे यकीन है आप सब इस वक्त बिहार चुनाव के नतीजों में उलझे होंगे, लेकिन इस देश में और भी बहुत कुछ हो रहा है जिसे आपको जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज वो वक्त है जब इस देश में सबके दिलों और मन में एक बात को बैठाने की कोशिश की जा रही है कि आतंकवाद का धर्म इस्लाम होता है। लेकिन आपसे एक सवाल है कि क्या वाकई आतंकवाद का कोई धर्म होता है? अगर आप कहेंगे हाँ, तो एक सवाल का जवाब और दीजिए। जब दिल्ली में धमाका हुआ तो मरने वालों में दिनेश कुमार है तो मोहम्मद जुम्मन भी है, अशोक कुमार है तो मोहसिन मलिक भी है, पंकज सहानी है तो नौमान भी है। अगर इस्लाम ही आतंकवाद का धर्म होता तो मुसलमान इन हमलों का शिकार होता? नहीं दोस्तों। और यही बात जब उत्तर प्रदेश के एक इंस्पेक्टर ने की तो उनको नाप दिया गया। दोस्तों, इस देश में मुसलमानों के हक में अगर कोई बात की जाए तो लोग कैसे आपके दुश्मन बन सकते हैं, आज की खबर से समझिए। उत्तर प्रदेश में एक इंस्पेक्टर हैं नरेंद्र शर्मा, जो देवबंद में एसएचओ की पद पर तैनात है। दिल्ली धमाके के एक दिन बाद देवबंद पुलिस थाने में शांति समिति नाम से एक प्रोग्राम चल रहा था और इसी प्रोग्राम के दौरान एसएचओ नरेंद्र शर्मा ने एक बात कह दी। कहा, जो गलत काम करता है उनका कोई धर्म नहीं होता। सिर्फ मुसलमान आतंकी नहीं होता, हर धर्म में आतंकी होते हैं, और जो आतंकी होता है वो धर्म का आदमी ही नहीं होता। कुरान रामायण में किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं लिखा है, पर आप सुनिए उन्हें। वो जो गलत आदमी होता है उसका धर्म नहीं होता है। वो हर एक धर्म में हो सकते हैं। देखो, नक्सली हिंदू धर्म में है, बहुत आतंकवादी देखो नेवी में हिंदू पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी आर्मी वाले पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी पंजाब में हिंदू पकड़े गए। आप ऐसा मत सोचो, ये एक सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। वो हर एक धर्म में हो सकता है, लेकिन वो धर्म का आदमी नहीं। हमारे जो है आदर्श कुरान, हमारे आदर्श रामायण में कहीं नहीं लिख दिया कि इंसान को कष्ट पहुंचाना। जो आदमी इंसान को कष्ट पहुंचा रहा है, कल मेरे पास आज तक एक मुस्लिम या एक कोई भी धर्म का आदमी ला देना और एक आदमी ये कह दे अब तक की नौकरी में 34 साल की में कि साहब इंस्पेक्टर साहब ने धर्म के अनुसार और पक्षपात करा है या हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तो भाई साहब मैं नौकरी त्याग कर चले जाऊंगा। बस फिर क्या था, इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा का वीडियो रातों रात सोशल मीडिया पर अपनी इस बात के लिए वायरल हो गया और फिर वही हुआ जिसका अंदाजा था। सनातनी लोगों का धर्म खतरे में आ गया और इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा की बात उनको इतनी चुभ गई कि नरेंद्र शर्मा को समाज के लिए खतरा तक बता दिया। नरेंद्र शर्मा के वीडियो का एक हिस्सा काटकर जहां उन्होंने उदाहरण के तौर पर हिंदू में भी आतंकी होने की बात की, उसको लेकर बवाल मचाया और एक्स यानी ट्विटर पर यूपी के डीजीपी को टैग करते हुए लिखा कि ये आदमी इंस्पेक्टर छोड़िए, पुलिस रहने के भी लायक नहीं है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी टैग कर नरेंद्र शर्मा को समाज के लिए खतरा बताया और कार्रवाई की मांग की। वहीं एक दूसरी सनातनी को भी नरेंद्र शर्मा की बात इतनी चुभ गई कि एक्स पर यूपी के डीजीपी को टैग करके वो लिखती हैं, इन्हें पुलिस की सेवा से हटाकर इनके पसंदीदा काम मौलवी के लिए मुक्त किया जाए। इस देश में सनातनियों की बात खारिज करने की हिम्मत किसमें है दोस्तों? एसएचओ नरेंद्र शर्मा को ऐसी बात करने की सजा मिलना तय था और गुरुवार के दिन सजा के तौर पर देवबंद थाने के एसएसपी ने इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा को लाइन हाजिर किया और थाने से हटा दिया। जांच भी बैठा दी गई, ये कहकर कि इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। अब आपसे सवाल है, इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा ने ऐसी क्या असंवैधानिक बात की थी? हर धर्म में गलत काम करने वाले लोग होते हैं। उदाहरण के तौर पर कई हिंदू पाकिस्तानी एजेंट्स को ही इसी साल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया इस आरोप में कि उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर संवेदनशील जानकारी साझा की। पंजाब के देवेंद्र सिंह को भी पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पंजाब के गुरप्रीत सिंह को भी जुलाई 2025 में गिरफ्तार किया गया और बताया गया कि उन्होंने एक पाकिस्तानी व्यक्ति को व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए सैन्य जानकारी भेजने की मदद की। और शायद ऐसे ही उदाहरण के आधार पर नरेंद्र शर्मा का कहना था कि ऐसे लोग हर धर्म में होते हैं, जिन्हें किसी भी धर्म से जोड़कर देखना गलत
गलत है। और बेशक दोस्तों, आतंकियों का कोई धर्म या कोई मजहब नहीं होता। इस दुनिया में आतंकियों का धर्म सिर्फ आतंक फैलाना होता है। और एक मुसलमान होने के नाते मैं भी कभी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती और ना करूंगी जहां किसी बेगुनाह को मारा या तकलीफ दी जा रही हो। बहरहाल अभी बात इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा की हो रही थी, जो 34 सालों से ईमानदारी से अपना काम करते आ रहे हैं। जिस कुर्सी पर वो बैठते हैं उसको अपनी मां समझते हैं। बावजूद इसके एक ऐसी बात पर उन पर कार्रवाई कर दी गई जिसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं था। इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा की ये बात भी सुनिए, जहां वो कहते नजर आए कि वो पुलिस हैं, उनका कोई धर्म, कोई जात, कोई मजहब नहीं है। उन्होंने कभी धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की और इस देश के लिए वो मर मिटने को भी तैयार है। आप भी सुने। ना हम हिंदू है, ना मुसलमान है, वो ना ब्राह्मण है, ना त्यागी है। हमारी जाति पुलिस है। पुलिस ही हमारा धर्म है, पुलिस ही हमारा मजहब है। और हम भारत के लिए मर मिट देंगे। हम अपने देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। हम इसकी सुरक्षा के लिए अपने, अगर हमारे प्राण भी चले जाए तो कोई हमें गम नहीं है। हम जो भर्ती हुए हैं, मैं दूसरे के ऊपर तो टॉपिक नहीं छिड़ने का, हम जो भर्ती हुए हैं ना हम पैसे की वजह से भर्ती हुए हैं। घर की स्थिति ठीक थी, पिताजी दादा हमारे जमींदार थे, पिताजी ठीक थे। हमारे मन में यह आया कि जब मैं पढ़ने जाता था तो गरीबों को मैं बाहर टहलता देखता था, तो थाने में काफ़ी दलाली ड्रामेबाजी होती थी। कुछ दलाल लोगों को कोई मतलब नहीं, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना और घर पर एक बीघा जमीन नहीं और कुछ धंधा नहीं उसका, और पूरे दिन वो एक पार्टी पकड़ते और 5 ले लेते। दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश में जब मुसलमानों के खिलाफ बात होती है तो पुलिस की खामोशी चीख चीख कर कहती है कि मुसलमानों को खुलेआम गाली दो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के डासना मंदिर के महंत होने के नाम पर यति नरसिंहानंद हर रोज मुसलमानों के खिलाफ भद्दी से भद्दी बात करते हैं, उन्हें धमकी देते हैं, दुनिया में इस्लाम से नफरत की बात करते हैं, दुनिया के मुसलमानों को मानवता का कैंसर तक बता देते हैं। मुझे तो सारे मुसलमानों से परेशानी है, मुझे भारत के मुसलमानों से परेशानी है, मुझे अरब के मुसलमानों से परेशानी है। पूरी दुनिया में मैं मुसलमान को मानवता का कैंसर मानता हूँ। और बल्कि मुसलमान छोड़ो, मुझे इस्लाम से परेशानी है और मैं चाहता हूँ कि दुनिया के मुसलमान इस्लाम छोड़कर मानव बने। मुझे इस्लाम से परेशानी है। लेकिन मजाल यति नरसिंहानंद पर कोई कार्रवाई हुई हो, लेकिन संविधान की बात करने पर पुलिस वाले पर ही कार्रवाई हो जाती है। अब आप इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा पर हुई इस कार्रवाई पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।